अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव वापर एंड वेलकम टू डे 31 ऑफ 365 डेज कोडिंग चैलेंज एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स को कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या है और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्शंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स। दे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल एंड रिप्रेजेंटेड मोर कम्प्लेक्स एंटिटीज विद प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। अब सिंपल इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हो की वैल्यू पेयर के अंदर। पहले हम क्या करते थे, हर वैल्यू को स्टोर करने के लिए या तो हम एरे लेते थे या हम क्या करते थे, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम की वैल्यू पेयर मतलब एक हमने लगाना है इसको वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल करना, फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर आप जितना मर्जी इसके अंदर डाटा देना चाहो, जिसके अंदर आप यूजर की डिटेल शो सेव करवानी है। अब उसके अंदर उसका नेम भी है, उसका क्लास भी है, ये सब कुछ जितनी भी डिटेल्स है और 10-15 डिटेल्स हैं। हम 10-15 आपको वेरिएबल डिक्लेयर करनी पड़ जाए 50-60 स्टूडेंट्स के लिए, तो कितना एक लेंथी काम है। उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, जिसके अंदर डाटा हम एक वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवा लेंगे यूज़र का की वैल्यू पेयर। उसके अंदर जो आजकल की लेटेस्ट डाटा बेसेस है वो इसी किस्म का डाटा स्टोर करवाते हैं। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी अब डाटा स्टोर होता है, जिस तरह से मोंगोडीबी का आप इस्तेमाल करते हो एज अ बैकएंड, तो उसमें आपका सारा डाटा ऑब्जेक्ट्स की सूरत में या जिस एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर होता है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट किस तरह से करते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट किस तरह से करते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि हम उस डाटा को एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी मेथड होंगे मैं सारे इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और कितनी किस्म से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का जो डाटा है उसको हम कितनी किस्म से, मतलब अगर हमने एक ऑब्जेक्ट का डाटा एक्सेस करना है तो जितने भी मेथड उसके ऊपर अप्लाई हम कर सकते हैं, हम सारे करेंगे। एट द एंड ऑफ वीडियो आप ऑब्जेक्ट्स में मास्टर बन जाओगे और आजकल का लेटेस्ट टॉपिक है, इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्ट्स दोस्तों, आजकल जितना भी डाटा स्टोर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब आप यूज़ करते हो नोड.जेएस का, जब आप किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हो या इवन आप वर्क करते हो फायरबेस के साथ, तो आपका डाटा स्टोर होता है ऑब्जेक्ट्स की सूरत में जिस एनवायरनमेंट के अंदर। वो किस तरह से होता है, उसको हम खुद से किस तरह से लगा सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट कीवर्ड, या हम यूज़ कर सकते हैं लेट का, या यूज़ कर सकते हैं वेर का। मतलब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। फिर आपने इसके अंदर इसको कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसका नाम दे देता हूँ पर्सन, फिर आपने इक्वल लगाना है, फिर आपने लगानी है करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद आप यहाँ पे इसके अंदर की दोगे, जिस तरह से हम अलग से वेरिएबल लगाने के लिए देते हैं ना, वैर नेम वैर एज, इसके अंदर आपने एक ही दफ़ा वैर या कॉन्स्टेंट लगा देना है। फिर उसके बाद इसको आप नेम दोगे। नेम मैंने इसको दे दिया यहाँ पे, जिस तरह से मैं देता हूँ अपना नाम दे देता हूँ बाबर, और फिर उसके बाद एज, यहाँ पे एज लिखता हूँ और एज में दे देता हूँ 24। फिर इसको मैं दे देता हूँ सिटी, तो मैं अपनी सिटी यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा, टोबा टैक्सिंग यहाँ पे। तो ये मैंने एक जो जिस फॉर्मेट के अंदर या ऑब्जेक्ट की सूरत में डाटा को स्टोर करवा लिया। अब इसको मैंने एक्सेस किस तरह से करना है, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे लिखूँगा console.log और पर्सन को प्रिंट करवाऊँगा, सेव करूँगा, तो मेरे पास पूरा पर्सन प्रिंट हुआ, लेकिन इसके अंदर नेम एज और सिटी इस तरह से प्रिंट हो रहा है। अब अगर मुझे इसमें से कोई स्पेसिफिक चाहिए, जस्ट मुझे नेम को प्रिंट करवाना है, या जस्ट मुझे एज को प्रिंट करवाना है, या जस्ट मुझे सिटी को प्रिंट करवाना है, तो इसके आगे मैं लिखूँगा .name। अगर नेम को प्रिंट करवाना जस्ट नेम प्रिंट होगा, अगर एज को प्रिंट करवाना .age लिखूँगा, अगर मुझे सिटी को प्रिंट करवाना है तो .city लिखूँगा इस तरह से। और अगर मैं इसको document.write मतलब पेज के अंदर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, दैन भी सेम फंक्शनैलिटी। अगर मैं यहाँ पे पर्सन लिखूँगा, मेरे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा कि आपका डाटा ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब ऑब्जेक्ट के आगे की लगाने के लिए डॉट लिखूँगा, उसके बाद की का जो नाम है, अब मेरे पास नेम है इसका एज, नेम और सिटी, सेव किया तो मेरे पास एज प्रिंट होगी। अगर नेम को प्रिंट करवाऊँगा तो यहाँ पे नेम लिखूँगा, तो मेरे पास नेम प्रिंट हो गया। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा को स्टोर करवा सकते हो। अब ऑब्जेक्ट को लगाने का ये सबसे पहला तरीका था, इसे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। अब इसको लगाने का एक न्यू तरीका भी है, इसके लिए सारे को मैं कॉमेंट आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्टेंट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ पर्सन, और पर्सन को इक्वल कर देता हूँ न्यू और ऑब्जेक्ट। ऊपर मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब नीचे मैं वैल्यू किस तरह से इसके अंदर स्टोर करवाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा पर्सन.name
और यहाँ पे लिख सकता हूँ बाबर। अगेन सेम जिस तरह से मैंने वैल्यूज़ इसके अंदर लिखी हैं। और फिर यहाँ पे एज के लिए भी पर्सन डॉट एज, और इसके अंदर भी मैं प्रिंट करवा सकता हूँ 24, क्योंकि ये मेरे पास नंबर है तो मैं स्ट्रिंग वाले एट्रीब्यूट्स नहीं लगाऊंगा। पर्सन डॉट सिटी, और सिटी के अंदर अगेन मैं अपनी सिटी जो है वो प्रिंट करवा सकता हूँ। इसके अंदर आप ट्रू एंड फॉल्स मतलब बोली या नल कोई भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। अब इसको एक्सेस करने का तरीका भी सेम है। सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या आप कंसोल के अंदर जहाँ भी प्रिंट करवाना चाहो पर्सन लिखोगे, सेव करोगे तो सेम जिस तरह से पहले ऑब्जेक्ट आ रहा था उसी तरह से ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर इनमें से स्पेसिफिक कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, की प्रिंट करवानी, तो की लिखूँगा तो की के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ये जो हम फर्स्ट नंबर पे देते हैं इसे बोलते हैं की, और जो इसकी वैल्यू होती है मतलब जो एग्जैक्ट डाटा देते हैं उसे बोलते हैं वैल्यू। तो अब ऑब्जेक्ट को लगाने का एक ये भी तरीका होगा। इसके अलावा हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब आप ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब उसको हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन को आप कोई भी नाम दे दो। मैं इसको नाम देता हूँ पर्सन। अब इसके अंदर मैं वैल्यू सेम प्रिंट करवा दूँगा, नेम और एज और फिर उसके बाद सिटी। हालांकि ये फंक्शंस के अंदर आते हैं, लेकिन मतलब आप अगर जिस तरह से डाटा स्टोर करवा रहे हो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, आप यहाँ पे भी करवा सकते हो। इसके लिए आप अगेन यहाँ पे लिखोगे दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट नेम, और इसका आगे इक्वल कर दूंगा नेम। अब ये जो इसके अंदर ये पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं ये आपको सही समझ आनी है जब हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन वाला टॉपिक कवर करेंगे, आगे चल के वो भी आने वाला है। अब यहाँ पे एज को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे दिस डॉट एज, और ये एज ये वाला जो आपका पैरामीटर इसको आपने यहाँ पे प्रिंट करवाना है। फिर अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और जहाँ पे आपका सिटी आ रहा है यहाँ पे सिटी, जहाँ पे आपने सिटी को प्रिंट करवाना है यहाँ पे आप सिटी लिख दो। अब दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट सिटी, ये आप दिस कीवर्ड के साथ इसको प्रिंट आउट करवा रहे हो। अब इसको लगाने के लिए यहाँ पे इसको पर्सन कर देता हूँ, और यहाँ पे नीचे अब फंक्शन से बाहर आ जाना है। यहाँ पे लिखना कांस्टेंट, और कांस्टेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ पर्सन 1। पर्सन 1 इज इक्वल टू न्यू और पर्सन। और पर्सन के अंदर पहले नंबर पे आप इसको नाम दोगे, और सेकंड नंबर पे आप इसको दे दोगे यहाँ पे इसका नंबर, एज में दे देता हूँ, फिर इसकी सिटी मतलब वैल्यू दे देता हूँ इसको टोबा टेक। सेव किया, और अब अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं किसी और को प्रिंट नहीं करवाऊंगा, सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख लूँगा। अगर पर्सन लिखूँगा तो ये हमारे पास शो करवाएगा उसकी वैल्यू, जिस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर हम शो करवाते हैं डाटा को। अगर इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर इसको हम लिखेंगे पर्सन 1, सेव किया, हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। अब डाटा हमने फंक्शन के अंदर स्टोर करवा दिया, लेकिन इसकी डाटा टाइप या इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑब्जेक्ट की सूरत में स्टोर हो रही हैं। अब इनमें से अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करवानी है तो सेम वही वाला प्रोसीजर, उस ऑब्जेक्ट का नाम, उसके आगे उसकी जो की है उसको हम यहाँ पे प्रिंट आउट करवाएंगे। अब एक वैल्यू का मैं प्रिंट करवा दिया, अब अगर मुझे सेकंड वैल्यू इसके अंदर प्रिंट करवानी है तो यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे पर्सन 1 आ रहा, पर्सन 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका जो नेम है वो मैं कुछ और चेंज कर देता हूँ, नहीं कर देता हूँ। और जहाँ पे आपका ये कंसोल डॉट पर्सन 1 आ रहा था, अब यहाँ पे पर्सन 2 कर दो, आप दोनों पर्सन की डिटेल्स जो प्रिंट हो जाएंगी। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की सूरत में डाटा को स्टोर करवा सकते हो। अब ऑब्जेक्ट को शो करवाने के लिए ऑब्जेक्ट को लिखने का एक और भी तरीका है जिसे हम बोलते हैं क्लास इन ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट को लगाना चाहते हो तो आप क्लास की सूरत में भी लगा सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे क्लास लिखोगे, फिर उसके बाद क्लास का नाम, मैं यहाँ पे क्लास का नाम लिख देता हूँ पर्सन, फिर इसके आगे आप कर्ली ब्रैकेट डालोगे, इसके आगे इक्वल नहीं डालते होते। फिर हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, फिर इसके अंदर हम वैल्यूज़ देंगे नेम, एज, और साथ में इसको हम दे देंगे सिटी, जिस तरह से हम पहले वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कीवर्ड के साथ, दिस डॉट नेम के अंदर ऊपर जो पैरामीटर वाला नेम है वो आ गया। अब अगेन यहाँ पे दिस डॉट एज, और एज को भी हम एज के इक्वल कर देंगे, जो हमारा ऊपर पैरामीटर है दिस डॉट सिटी, उसको भी हम इक्वल कर देंगे ऊपर जो हमारे पास सिटी प्रिंट हो रही है उसको। अब इसके बाहर आ जाना है कंस्ट्रक्टर के बाहर, और यहाँ पे आपने एक और फंक्शन लगाना है ग्रीट, और यहाँ पे हम इसके अंदर प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे इसके अंदर टेक्स्ट और जो वेरिएबल है या आपका जो डाटा टाइप है उन दोनों को हम लिखेंगे। उनको लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे बैकटिक्स का। बैकटिक्स लिखा, उसके अंदर हम लिखा हेलो माई नेम इज़, और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे $, और फिर हम देंगे कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर हमने अगर ऊपर वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम, सेव किया, और ये जो अब आपके पास पर्सन आ रहा है
इसको अब शो करवाने के लिए किस पर्सन को हमने लगाना किस तरह से है, उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर हम देंगे इसको, और इसको हम पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। इसके लिए मैं लिखूँगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को लिखने के बाद लिखूँगा person1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ऊपर जिस तरह से हम क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इसके अंदर हम वैल्यू दे देंगे अली। सेकंड इसको मैं देता हूँ एज 34, और फिर इसको सिटी टोबा या कमालिया जो भी आप देना चाहो। फिर इसको आप प्रिंट आउट करवाने के लिए हम यहाँ भी लिखेंगे person1 डॉट ग्रीड। अब सेव करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा, और ये जो ऊपर हमने ग्रीड लिखा है और इसके साथ आ जाएगा हेलो माय नेम इज़ अली। अब इस फंक्शन को भी साथ प्रिंट करवा रहा है, और नीचे जो हमारी वैल्यूज़ है वो यहाँ से पिक कर रहा है, यहाँ से। ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर ही डाटा स्टोर होता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे क्लास लगा के उसके अंदर ऊपर आप कोई भी फंक्शनैलिटीज़ लगा सकते हो। अब उस फंक्शनैलिटीज़ को नीचे आप कहीं पे भी मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हम जो क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेकंड को वैल्यू चाहते हो, जिस तरह से लिया आ रहा है, मैं यहाँ पे इसका कर देता हूँ साबर, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू इसको दे देता हूँ 2, सेव किया, और इस नेम को यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा हेलो माय नेम इज़ साबिर। मतलब ऊपर वाली फंक्शनैलिटीज़ हमारी सेम रहेंगी, जस्ट हमने नीचे जो डाटा है उसको डुप्लीकेट करवाना है। चाहे हम उसको डुप्लीकेट करवा लें अपने किसी जावास्क्रिप्ट और HTML कोड के साथ, या हम मैनुअली उसको यहाँ पे एरे के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप डाटा को एक ऑब्जेक्ट की सूरत में स्टोर करवा सकते हो। अब ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा को स्टोर करवाने के लिए ऑलमोस्ट जितने ऑप्शन थे या जितने मेथड थे वो सारे मैंने आपको समझा दी हैं। फिर भी आपकी अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो या जिस पार्ट की आपको ना समझ आई हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।